अस्सलाम वालेकुम डियर्स। यहाँ पर रिव्यू एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 3 का हम स्टार्ट लेंगे, जिसके अंदर हमने सोल्यूशन रीजन फाइंड आउट करना है इन लीनियर इनइक्वालिटीज़ का। ये लीनियर इनइक्वालिटी पहले नंबर पे दी हुई है, ये दूसरे नंबर पे दी हुई है। आप इसको 1 कह लें, इसे आप 2 कह लें। इक्वेशन फॉर्म में लिखने के बाद मैं ज़्यादातर इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको समझाता होता हूँ, आपको पता है इस बात का। तो यहाँ पर तमाम वैल्यूज़ को जब तमाम वैल्यूज़ को हम 12 पे डिवाइड करेंगे, ये देखिए, इससे भी 12 पे करेंगे, इससे भी 12 पे करेंगे, तो हमें यहाँ पर जो पहली वैल्यू है x/4 मिलेगा, -y/3 मिलेगा। दिस इज इक्वल टू 1। अब इसको आप ऐसे करके लिखेंगे x/4 प्लस y/-3, दिस इज इक्वल टू 1। अब हम इस तरह की एक फॉर्म जो है वो बनाने में कामयाब हो गए हैं, x/a प्लस y/b, दिस इज इक्वल टू 1। ऐसी सिचुएशन में फिर इसका जो ग्राफ होता था x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इसको हम पॉइंट A कहते थे, हम कहते थे कि ये A0 है। ये वाला पॉइंट B है जिसे हम 0B कहते थे। अब यहाँ पर भी इसी तरह से x का जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है उसे हम एक नाम दे देंगे, लेट दिस इज A40 एंड दिस इज B 0-3। यानी x एक्सिस पे लाइन कट करेगी 40 को और y एक्सिस पे कट करेगी 0-3 को। अब ग्राफ पेपर के ऊपर जो हमारे पास पहला पॉइंट है वो है 40। ये देखिए, ये हमने 40 को डॉट डाल दिया यहाँ पर, और जो दूसरा पॉइंट है वो है 0-3। इसे हमने A कह दिया, इसे हमने B कह दिया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने रूलर की मदद से आपस में ज्वाइन करवा देना है। ये आपके पास एक लाइन है, इसे आप L1 का नाम दे दें। दूसरी लाइन अब हम ड्रा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उसे इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। फिर इसे हम 3 पे डिवाइड कर देंगे। 3 पे डिवाइड करने से x के डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। जो देखें, ये 2y/3 है, यहाँ 3 कैंसिल नहीं होगा, 3 के बटे में 3 जाएगा तो 1 आएगा। अब इसके लिखने का मेथड जो है वो देखें आप, यहाँ पर y के डिनोमिनेटर में 3 लिख के इस 2 को आप इसके नीचे लिख दें। 3/2 का मतलब होता है 1.5। इसको भी हम ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा कर सकते हैं। अब यहाँ से आप पॉइंट बनाएं C(10), x के लिए 1 लिख लें, y के लिए 0, और जब आप d लिखें तो आप x के लिए 0 लिखें और y के लिए आप लिखें 3/2। अब हम इसी ग्राफ पेपर के ऊपर इंडिकेट करेंगे। ये हमारे पास ग्राफ पेपर है। इसमें देखिए, जो C पॉइंट है वो है 10, ये C पॉइंट है हमारे पास 10, D पॉइंट है 0, 3/2। देखिए, 1 और 2 के दरमियान में 3/2 होता है। 3/2 का मतलब होता है 1.5 या 1.5। तो ये वाला जो पॉइंट है इसे आपने C का नाम दिया है 10 को, इसे आप D का नाम दें 0/3/2। अब क्या होगा कि हम इसको आपस में ज्वाइन करवा देंगे। इस तरह ज्वाइन करवाएं कि फर्स्ट लाइन को ये कट कर जाए। ये देखिए, ये आपके पास L2 आ गया। अब चूंकि हमने इन दोनों का सोल्यूशन रीजन फाइंड आउट करना है, सोल्यूशन रीजन फाइंड आउट करने के लिए हमें इनकी डायरेक्शन को देखना पड़ेगा। उसके लिए एक टेस्टिंग पॉइंट है, वो है जी ओरिजिन इन इनइक्वालिटी
1 में पुट करें इसको। जब आप इसको इनइक्वालिटी 1 में पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका 3 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 लेस देन 12, तो 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 12, ये ट्रू है। तो फर्स्ट लाइन में ये ट्रू है, तो फर्स्ट लाइन में जो सॉल्यूशन रीजन होगा उसके अंदर ओरिजिन कंटेंड करेगा, इसलिए हम लिखेंगे L1 हैज़ सॉल्यूशन रीजन टूवर्ड्स ओरिजिन, कि ये ओरिजिन की तरफ जो है सॉल्यूशन रीजन रखती है। अब हम टेस्टिंग पॉइंट करेंगे दूसरी का, इसका ग्राफ हम बना लेंगे। अब टेस्टिंग पॉइंट दूसरी का देखेंगे, उसमें भी हम ओरिजिन को रखेंगे, पुट ओरिजिन इन इनइक्वालिटी 2 में जब रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0, तो ये 0 इज़ ग्रेटर देन 3, ये फॉल्स है, ऐसे नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पर L2 हैज़ सॉल्यूशन रीजन अवे फ्रॉम ओरिजिन, इसलिए अवे फ्रॉम ओरिजिन क्योंकि इसके अंदर 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जब वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो उसके सॉल्यूशन रीजन का भी हिस्सा नहीं बन सकता। तो आइए अब हम इसकी बारी बारी जो ग्राफ है उसको शेड करते हैं। फर्स्ट लाइन आपकी टूवर्ड्स ओरिजिन है, चूँकि फर्स्ट लाइन जो है ये टूवर्ड्स ओरिजिन जो है इसको हम शेड करेंगे, इसलिए मैं अपने एरो जो है ऊपर की तरफ इसलिए लगा रहा हूँ कि यहाँ पर ओरिजिन ऊपर की तरफ है। ये बड़ी समझने वाली बात है, ओरिजिन ऊपर की तरफ है तो हम ऊपर की तरफ। अब ये जो लाइन L2 है ये बियॉन्ड द ओरिजिन है, तो ओरिजिन नीचे की तरफ है, मैं इसके इस साइड पे जो है वो एरो लगाऊंगा। तो बड़ा क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि जो सॉल्यूशन रीजन है उसमें ये एरो इस तरफ जा रहे हैं, ये वाले एरो इस तरफ आ रहे हैं, तो यही हमारा कॉमन रीजन होगा, यही हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा, जिसे मैं ये शेड कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा, यही हमारा फिजिबल रीजन होगा। तो जो कि इसके अंदर से कोई भी पॉइंट आप लेंगे तो दोनों इनइक्वालिटीज़ को ये सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 था। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 2 के अंदर भी हमारे पास 2 इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं। सबसे पहली बात यह है कि इनको आप इक्वेशन फॉर्म में लिख लें। इक्वेशन फॉर्म में लिखने के बाद तमाम को थारोली जब आप 4 पे डिवाइड कर लें, दिस विल बी x over 2, दिस विल बी y over 4, दिस इज़ 1। इसे आप इनइक्वालिटी 1 कह लें, इसे आप इनइक्वालिटी 2 कह लें। यहाँ से हमें आप a लिख लें जिसमें आपने x इंटरसेप्ट लिखना है, यानी a0 लिखते हैं, और जब हम b लिखते हैं तो हम 0 b लिखते हैं। x इंटरसेप्ट यहाँ पर 2 है और y इंटरसेप्ट यहाँ पर 4 है। इसकी मदद से हम अपना ग्राफ ड्रा करेंगे। यही काम इसके लिए हमने करना है, ये मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। 6 पे जब डिवाइड करेंगे इक्वालिटी लिखने के बाद, चलें अब एक बार हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। अब 6 पे डिवाइड कर देते हैं तो ये देखिए, ये आपको इस तरह की फॉर्म देता है जिसमें c आपका होगा 60, d आपका होगा 03। अब इन 4 पॉइंट्स की मदद से 2 ये वाले एक लाइन बनेगी, इन 2 से आपकी दूसरी लाइन बनेगी। ये ग्राफ ड्रा करते हैं हम जी। ये देखिए, ये हमारे पास ग्राफ पेपर है, इसमें x एक्सेस और y एक्सेस आपके सामने ये लगे हुए हैं। जो हमारा पहला पॉइंट बन रहा है वो बन रहा है जी 20, a जो बन रहा है वो 20 बन रहा है। तो ये आपके पास पहला पॉइंट 20। दूसरा पॉइंट है 04, तो y एक्सेस पे आप 04 को मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे। इसे आप a कह के 20 लिख लें, इसे आप b कह के 04 लिख लें। इन दोनों को आपस में ज्वाइन करवाएं, इसे आप L1 का नाम दें, यानी फर्स्ट लाइन का नाम दें। अब जब दूसरी लाइन आप ड्रा करें तो 6003, ये हमारे पास 60C है
और 0,3 ये हमारे पास D है 0,3। इन दोनों को ज्वाइन करवा दें जी। ये देखिए ये हमने इन दोनों को ज्वाइन करवा दिया। अब हम दो लाइनें ड्रा कर चुके हैं L1 L2। अब इन दोनों की हम डायरेक्शन को चेक करेंगे। उसके लिए दोबारा हम पुट करेंगे ओरिजिन को। देखिए अगर यहाँ पर 0 पुट किया जाए इनइक्वालिटी 1 में, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 0 आती है जो कि 4 से लेस है, तो ये ट्रू है। ट्रू जब होगा तो हमारा जो शेडेड रीजन होगा वो टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। लाइन L1 का टूवर्ड्स ओरिजिन है, तो यहाँ पर मैं जो इसको शेड करूँगा, ये ओरिजिन नीचे की तरफ है तो मेरा शेडेड रीजन भी नीचे की तरफ होगा। ये मैंने कुछ एरोज लगाए हैं नीचे की तरफ। अब मैं लाइन 2 को चेक करूँगा। लाइन 2 में भी जब हम पुट करते हैं ओरिजिन को इन इनइक्वालिटी 2, तो देखिए इनइक्वालिटी 2 में आपके पास 0 आता है जो कि लेस देन 6 है, तो ये भी ट्रू है। सो सोल्यूशन रीजन विल बी टूवर्ड्स ओरिजिन। तो इसलिए हम इसका जब दूसरे का देखेंगे तो उसके भी एरो हम, चूँकि ओरिजिन नीचे है तो एरो भी इसके नीचे की तरफ आएंगे। ये देखिए इसके एरो भी नीचे की तरफ आएंगे। जब ये वाले नीचे की तरफ एरो आएंगे तो अब जो इनका यानी शेडेड रीजन जो आपको मिल रहा है वो यहाँ से क्लियरली देखें कि जो सेकंड लाइन है, ये देखिए ये, इससे हम ऊपर नहीं ड्रा करेंगे, इससे हम नीचे ही इसका शेडेड रीजन बनाएंगे। ये वाला रीजन जो है ये हमारा शेडेड रीजन होगा। ये सेकंड लाइन से नीचे नीचे ये फर्स्ट लाइन है, ये भी नीचे की तरफ है। अच्छा इसमें ये वाला रीजन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फिर फर्स्ट लाइन की वैल्यूएशन हो जाएगी, तो इसलिए फर्स्ट लाइन की वैल्यूएशन से बचने के लिए ये हमारा शेडेड रीजन है। ये यहाँ से इस तरफ और यहाँ से इस तरफ, ये देखिए ये सारा आपका शेडेड रीजन होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जब देखते हैं तो हमने फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g ऑफ एक्स वाई सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। ये कॉन्स्टेंट 1, 2 और 3, ये जो कॉन्स्टेंट है x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये हमें रेस्ट्रिक्ट करती हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। यहाँ पर गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये जो गिवन होता है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, वो वाला फंक्शन जिससे हमने मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज करना होता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब हम इसमें बात करेंगे कि जो कॉन्स्टेंट्स हमें गिवन है, एक ये है, इसे आप इक्वेशन फॉर्म में लिखें, दूसरी को आप इक्वेशन फॉर्म में लिखें x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। जो x इज इक्वल टू 0 होती है ये हमारा y एक्सिस होता है, और जो y इज इक्वल टू 0 होती है ये हमारा x एक्सिस होता है। ये भी लाइन ऑलरेडी ड्रा होती है जब हम यानी इसके अंदर ग्राफ बनाते हैं। तो ये जो हमारे पास लाइन है, ये वाली लाइन, ये x इज इक्वल टू 0 है, और ये वाली जो लाइन है ये y इज इक्वल टू 0 लाइन है। तो ये दो लाइंस ऑलरेडी ड्राज हैं। अब हम जो पहले नंबर पे लाइन है उसको ड्रा करेंगे, तो उससे पहले हम उसकी इंटरसेप्ट फॉर्म को लिखेंगे। सबको 4 पे डिवाइड करेंगे तो x ओवर 4 प्लस y ओवर 4, 4 ओवर 4 इज़ 1। यहाँ से हमें a मिलेगा 4 0, और यहाँ से हमें b मिलेगा ये 0 4। अब a और b की वैल्यू को हम ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखिए ये ग्राफ पेपर, ये आपका a जो है ये है जी 4 0, और यहाँ पर b जो है ये आपका है जी 0 4। तो यूँ इन दोनों पॉइंट्स को हमने रूलर की मदद से आपस में ज्वाइन करवा देना है। ये देखिए ये हमारी लाइन L1 ड्रा हो गई,
फॉर द डायरेक्शन के लिए जब हम पुट करते हैं टेस्टिंग पॉइंट को, टेस्टिंग पॉइंट हमारा 0 है, ओरिजिन है, पुट ओरिजिन इन इनइक्वालिटी, आप इसको 1 2 या जो भी कह लें, ये 1 है फर्ज करें, इनइक्वालिटी 1, तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये भी 0 ये भी 0, तो हम लिखेंगे 0 लेस देन इक्वल टू 4, तो ये ट्रू है। जब ये ट्रू है तो इसका मतलब क्या हो गया कि सॉल्यूशन रीजन हैज़ ओरिजिन, सॉल्यूशन रीजन ओरिजिन रखता है, तो इसलिए हम जब इसको शेड करेंगे तो इसकी शेड के दरमियान हम ओरिजिन की तरफ इसका शेड करेंगे। ये आपके पास लाइन है, ओरिजिन इससे नीचे की तरफ है, तो मैं ओरिजिन की तरफ शेड करने लगा हूँ इस पूरी लाइन को, ये वाली ये मैंने इसे ओरिजिन की तरफ शेड किया। ओरिजिन की शेड के अंदर एक और लाइन भी थी जिसमें लिखा हुआ था x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इस सेंस में फिर ये वाला पोर्शन भी नहीं बनेगा, ये वाला पोर्शन भी नहीं बनेगा, एंड वी आर रेस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रेस्ट्रिक्ट रहेंगे तो फिर जो हमारा शेडेड रीजन है, ये देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आपका एग्जिस्ट करेगा, और यूँ आप कह सकते हैं कि जो हमारा फिजिबल रीजन है, जो हमारा सोल्यूशन रीजन है, इट कंटेन्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये वाला है। इस ग्राफ पेपर के अंदर जब हम देखते हैं, क्योंकि फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज करना है, तो इसके अंदर जो कॉर्नर पॉइंट है, एक ये वाला है, ये देखिए शेडेड रीजन के एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट है, ओरिजिन एक ए है एक बी है, तो यहाँ पर ये हमारे पास ओरिजिन है 0 0, एक ए है हमारे पास, ये 4 0 है, बी हमारे पास है 0 4। इसके ऊपर हमने फंक्शन की वैल्यू को चेक करना है, और फंक्शन हमारे पास है g ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 4, यानी आपने g में 0 0 रख देना है, तो ये हमारे पास x की जगह 0, y की जगह 0, तो रिज़ल्ट 0। अब फिर g की जगह आपने 4 0 रख देना है, इसका मतलब है x की जगह पे आपने 4 रखना है और y की जगह पे आपने 0, तो रिज़ल्ट 4। फिर आपने g ऑफ 0 4 रखना है, तो आपने x की जगह पे 0 रखना है और y की जगह पे 4 रखना है, तो आपका रिजल्ट 16। अब हम ये देखेंगे कि फंक्शन क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा गया था। उन्होंने कहा कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। तो मैक्सिमम वैल्यू आप देखें, जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज़ 16, तो 16 आपकी बी पे है, तो हम लिखेंगे हैंस g ऑफ एक्स वाई हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट b ऑफ 0 4 दैट इज़ 16, और वो मैक्सिमम वैल्यू है 16। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। अब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसे हमने मैक्सिमाइज करना है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स वो कंडीशंस होती हैं जिनकी बेस पे हमने अपने फंक्शन को मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज करना होता है। यूँ समझे अगर हमारे एक्सपेंसेस हैं तो हमने उसको मिनिमाइज करना है, और अगर हमारे प्रॉफिट हैं तो हमने उसको मैक्सिमाइज करना होता है, और उनकी बेसिस पे हम कुछ डिसीजन लेते हैं, दैट आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है ये फंक्शन है, और कॉन्स्टेंट्स हमारे पास ये वाले हैं, 4 कॉन्स्टेंट्स हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको जो हमारे पास गिवन है उसको हम पहले नंबर पे इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, यानी x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 3। फिर हम इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे, ये मैं बता चुका हूँ इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे बनानी है। इसको 1 करना है तो 3 पे इधर डिवाइड कर देंगे, 3 पे इधर डिवाइड कर देंगे, 3 पे इधर डिवाइड कर देंगे, तो x ओवर 3 यहाँ पर आ जाएगा, और इसके साथ साथ यहाँ पर y ओवर 1 आ जाएगा, इधर भी आपके पास 1 आ जाएगा। तो आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे, एक मिलेगा a जो कि 3 0 कहलाएगा,
एक मिलेगा बी जो कि 0 1 कहलाएगा। अब हम सेकंड को लेंगे, तो इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखने के बाद आप 2 पे जब डिवाइड करेंगे तो ये x/2 प्लस y/2 दिस इज़ 1। जो तीसरी है वो आपके पास है x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। ये चूँकि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, तो ये हमारे पास जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये जो लाइन है ये y इज इक्वल टू 0 लाइन है और ये x इज इक्वल टू 0 लाइन है। ये लाइन यूँ समझिए कि ये भी ऑलरेडी ड्रा हो गई, ये भी ऑलरेडी ड्रा हो गई। बाकी 2 लाइन्स हैं जिनको हमने ड्रा करना है। और याद रखिए इसमें उनका है कि x इज़ पॉजिटिव एंड y इज़ पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है 0 या 0 से बड़ा। तो वो फिर कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 0 से बड़ा, 0 0 से बड़ा। तो घेरा ये वाला हो गया, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का घेरा हो गया। अब चूंकि हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ चुके हैं, पॉइंट्स क्या हैं, A 3 0 B 0 1। A आपके पास है 3 0, B आपके पास है 0 1। आप पैमाना रखेंगे और पैमाना रख के इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवा देंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन जो है वो फॉर्म हो जाएगी। देखिए ये ए पॉइंट है, ये बी है, इनको आपस में हमने ज्वाइन करा देना है। तो इसको फिर हम नाम दे देंगे कि दिस इज़ L1। अब L1 के बाद हमने L2 को ड्रा करना है, तो L2 के लिए हमने C और D पॉइंट जो है वो लिए हैं। ये देखिए ये हमारे पास C है 2 0 और ये हमारे पास D है 0 2। तो ये दोनों 2 वाले पॉइंट हैं, तो x एक्सिस पे हम 2 को मार्क करेंगे, C लिखेंगे 2 0 और y एक्सिस पे हम 2 को मार्क करेंगे, हम D लिखेंगे 0 2 और फिर इन दोनों को हम आपस में ज्वाइन करवा देंगे। ये देखिए लाइन का ख़ास ख्याल रखें कि ये आपकी दोनों पॉइंट्स को कट करे। ये हमारे पास L2 है। अब ग्राफ को ड्रा करने के लिए हमने इनकी डायरेक्शन को देखना है कि इनकी डायरेक्शन जो है वो किस तरफ है। आप जब टेस्टिंग पॉइंट ओरिजिन पुट करते हैं फर्स्ट इनइक्वालिटी में तो आपको मिलता है 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 जो कि फॉल्स है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट लाइन है L1 हैज़ नो 0 एज सॉल्यूशन रीजन, इसलिए ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन इसका शेड होगा। जबकि इसके अंदर भी जब 0 को 0 पुट करते हैं, पुट ओरिजिन इन इनइक्वालिटी 2, तो वहाँ पर भी आपका इधर 0 आता है जो कि 2 से ग्रेटर नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स है। ये भी इसका जो शेडेड रीजन होगा अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। तो दोनों शेडेड रीजन अवे फ्रॉम ओरिजिन है। देखिए ये मैं पहली लाइन के शेड लगाने लगा हूँ। जो लाइन आपके पास L1 है ये ओरिजिन नीचे की तरफ है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। ये देखिए अवे फ्रॉम ओरिजिन, ये मैं फर्स्ट लाइन को लगा रहा हूँ अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब सिमिलरली मैं सेकंड लाइन को जब लगाऊंगा ये वाली, तो ये भी तो अवे फ्रॉम ओरिजिन। ये देखिए सेकंड लाइन भी अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो अब चूंकि ये सेकंड लाइन अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, इसका कोई शेडेड नीचे नहीं है, तो इसलिए ये जो इससे नीचे है L2 से नीचे वाला जो रीजन है ये नहीं आ सकता। अगर L2 से नीचे वाला कोई रीजन हम लेंगे तो वो वायलेट कर जाएगा, किसको वायलेट कर जाएगा, लाइन नंबर 2 को। और अगर हम इसको आउटसाइड द फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते हैं तो फिर ये वायलेट कर जाएगा, किसको वायलेट कर जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी इसको वैलिड कर देगा। x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमें रेस्ट्रिक्ट कर दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही हमारा सोल्यूशन रीजन रहेगा। और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा कहाँ, दोनों लाइन से ऊपर वाला जो रीजन होगा। ये देखिए ये मैं लाइन लगा देता हूँ आपको, ये देखिए ये मैं आपको रेड से लगा देता हूँ, ये देखिए। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये अनबाउंडेड सोल्यूशन रीजन है,
ये देखिए ये यूं जाएगा और ये सारा होगा, ये हमारा सारा सॉल्यूशन रीजन होगा, ये वाला सारा जिधर को भी लाइन जाती है ये हमारा सारा सॉल्यूशन रीजन होगा। अब हम इसके अंदर बात करेंगे कॉर्नर पॉइंट्स की, क्योंकि हमने इस फंक्शन को मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करना है तो उसके लिए हमें कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए। अब कॉर्नर पॉइंट्स के लिए हमें क्या है कि हम देखेंगे कि कॉर्नर पॉइंट कहाँ कहाँ बन रहे हैं। एक तो ये बन रहा है आपके पास, कौन सा कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, एक हमारे पास ये वाला कॉर्नर पॉइंट बन रहा है जिसे हमने B(02) कहा था। दूसरा हमारे पास ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है, और तीसरा हमारे पास बन रहा है जी ये वाला जिसे हमने कहा था 30। एक बन गया B(02). अब हम लिखेंगे इसके कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स में हमारे पास है जी बी नहीं बल्कि D है, D(02) और दूसरा है जी A(30). फिर ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास D हो गया, ये हमारे पास A हो गया। ये वाला जो पॉइंट है ये वाला जहाँ पर दोनों लाइंस आपस में ज्वाइन हो रही हैं, ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आपको दोनों लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए क्या तरीकाकार है, यहाँ पर देखें जो आपके पास फर्स्ट लाइन है वो आपके पास है जी x + 3y = 3। दूसरी लाइन है, फर्स्ट लाइन है x + y = 2। तो दोनों की अगर हम सब्ट्रैक्शन ले लें तो यहाँ से हमें मिलेगा -2y = -1 एंड y = 1/2। x ऑफ हो जाएगा। अब y = 1/2 हम पुट कर देंगे फर्स्ट लाइन में, तो x + y = 2 है, तो y आया है जी 1/2। तो ये आ जाएगा जी 2 - 1/2 एंड दिस इज 3/2। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है इसे आप कोई नाम दे दें, h का नाम दे देते हैं, ये 3/2 एंड 1/2। अब हमने फंक्शंस की वैल्यू को चेक करना है इन पॉइंट्स के ऊपर। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं ये वाला, इसे हमने h का नाम दिया, ये हमारा D, H और A। इन तमाम कॉर्नर पॉइंट्स की जो वैल्यूज़ हैं उन्हें हम बारी बारी फंक्शन के अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे। f(x(y) जो हमारे पास है वो है 3x + 5y, तो x की जगह हम 0 पुट करेंगे और y की जगह हम 2 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 10। फिर 3 0 पुट करेंगे तो 3 × 0, ये 3 3 से 9, 9 + 0 is 9। फिर 3/2 जब पुट करेंगे, ये देखें 3/2 x की जगह और 1/2 y की जगह, तो ये मिलेगा हमें 9/2 + 5/2, दिस इज़ 14/2 एंड दिस इज़ 7। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन जो है वो मैक्सिमम, चूँकि फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 10 आ रही है और वो 10 आ रही है आपकी D पॉइंट पे। तो हम लिखेंगे थस f(x(y) हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट, अब पॉइंट का कोई भी नाम हो, ये 0 2 पे मैक्सिमम हो रहा है और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, दैट इज़ 10। तो ये हमारे पास सल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 5 का। और यूँ हमारे पास ये जो इसका है यूनिट नंबर 5 है ये भी कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।